वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें सर्फेसेज की कमांड्स यूज़ करनी पड़ेंगी। सर्फेसेज की एडवांस कमांड्स यूज़ करके हम इस तरह का पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं डिफरेंट कर्व्स हैं और अंदर से हमारे पास ये वाला पार्ट हॉलो है। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले ये वाला जो इसका फीचर है, ये दो फीचर्स हम दो कर्व्स ड्रॉ कर लेंगे थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन। उसके बाद हम बाउंड्री सरफेस के जरिए ये वाले जो कर्व्स हैं इनको मिला देंगे और उसके बाद ये वाले हमारे पास जो कट्स हैं ये हम ट्रिम सरफेस के जरिए मिलाएंगे। तो इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए स्टेप बाय स्टेप देखें हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं सरफेसेस की डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करके। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले मैंने दो कर्व्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाएंगे। यहाँ पे हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन क्रिएट करनी है तो उसका हम एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह का हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। कुछ रिलेशंस दे देते हैं इन दोनों लाइंस का एज परपेंडिकुलर और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल। डायमेंशन देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का 10 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग और डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट दैट इज 25 और इन दोनों पॉइंट्स को हम रिलेशन देंगे मेक हॉरिजॉन्टल और इन दोनों लाइंस को हमने इक्वल करना है या सिमेट्रिक करना है। तो इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करके हम रिलेशन दे देते हैं सिमेट्रिक का। तो ये हमारा स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब इसको हम सरफेस रिवॉल्व एक्सट्रूजन करेंगे। रिवॉल्व सरफेस में जाएंगे और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन भी हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। स्केच में चलते हैं और एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और अब मैं सरफेसेस में जाके रिवॉल्व सरफेस में जाऊंगा, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अलोंग द मिड प्लेन 180 डिग्री में इसको रिवॉल्व कर लेता हूँ। क्लिक ओके। ये मेरे पास एक सरफेस कंप्लीट हो गई। अब इसी के परपेंडिकुलर मैंने इसी तरह की दूसरी सरफेस भी ड्रॉ करनी है। टॉप प्लेन उसके लिए सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह हमने फीचर क्रिएट करना है, स्केच क्रिएट करना है। तो रिलेशंस दे देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन एंड वर्टिकल सेंटर लाइन। इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, मेक सिमेट्रिक। डायमेंशन देंगे इस पॉइंट की और इस पॉइंट की एज 10 मिलीमीटर और डिस्टेंस दे देंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट दैट इज 25 और इसको जस्ट मूव करके देख लेते हैं अभी हमें कौन सा रिलेशन देना है। यस, तो एक रिलेशन देंगे इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल और एक हमने परपेंडिकुलर रिलेशन भी देना है इन दोनों लाइंस का एज परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अगेन सरफेसेस में चलते हैं और रिवॉल्व सरफेस को क्लिक करेंगे। इसमें भी हमने एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन और यहां पे अगेन मिड प्लेन 180 डिग्री। क्लिक ओके। ये मेरे पास दो सरफेसेस क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमने नेक्स्ट जो है यहाँ पे डिफरेंट सरफेसेस क्रिएट करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले तो स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। स्केच में जाएंगे, ड्राइंग को देखते हैं। तो ये वाले हमारे पास जो कर्व्स हैं 25 मिलीमीटर, ये हम ड्रॉ करेंगे इन सरफेसेस को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट दीज 2 पॉइंट्स अंदर की तरफ, सेलेक्ट दीज 2 पॉइंट्स, इनको भी हम इनसाइड रख के क्लिक करेंगे और उसके बाद हम 25 मिलीमीटर इनको रेडियस दे देंगे। तो ये मेरे पास कर्व्स जो हैं वो फुली डिफाइन हो जाने चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि कोइंसिडेंट का रिलेशन आ रहा हो, अदरवाइज हम बाउंड्री सरफेस क्रिएट नहीं कर सकते। अब इन सबको 25 मिलीमीटर हम रेडियस दे देते हैं। इसको भी 25 मिलीमीटर रेडियस दे देते हैं और सिमिलरली जो हमारे पास नीचे भी दो कर्व्स हैं इनको मैं 25 मिलीमीटर रेडियस दे देता हूँ, 25। और फाइनली लास्ट वाला भी जो कर्व है इसको भी 25 मिलीमीटर रेडियस देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं अब हम बाउंड्री सरफेस पे। इस स्केच को शो या ओके। अब यहाँ पे फीचर्स
सरफेसेस और बाउंड्री सरफेस को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो ये वाली ऊपर वाली सरफेसेस है इनको हम क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक ओके। अगेन सेलेक्ट बाउंड्री सरफेस, ये वाली दो सरफेसेस क्रिएट करेंगे। क्लिक ओके। अगेन सेलेक्ट बाउंड्री सरफेस, ये वाली सरफेस क्रिएट करते हैं। क्लिक ओके। ये वाला हमने फेस सेलेक्ट करना है। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन हमने फाइनली ये वाला हमारे पास रह गया बाउंड्री सरफेस, क्लिक करते हैं और इन दो लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ओके। क्लिक ओके। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं और इन कर्व्स को यूज करते हुए बाउंड्री सरफेस ही क्रिएट करेंगे। जिस तरह हम यहां सबसे पहले इस लाइन को और इस एज को क्लिक करते हैं, डायरेक्शन 2 में आते हैं और कंस्ट्रेंट्स दे देते हैं। कंस्ट्रेंट नंबर 1 एंड कंस्ट्रेंट नंबर 2। क्लिक ओके। सिमिलरली इसी तरह की बाउंड्री सरफेस हमने यहां पे भी क्रिएट करनी है। अगेन बाउंड्री सरफेस में चलते हैं, एज नंबर 1, एज नंबर 2, डायरेक्शन 2, और यहां पे उस स्केच को मैं दोबारा से शो करवाता हूं। इसको अभी फिलहाल बंद करते हैं, स्केच में चलते हैं, इसको मैं शो करवाता हूं ताकि हमें स्केच जो है वो विजिबल हो। बाउंड्री सरफेस में जाएंगे, डायरेक्शन 1, ये वाले दो एजेस, डायरेक्शन 2, ये वाले मेरे पास दोनों एजेस। क्लिक ओके करते हैं, ये मेरे पास बाउंड्री सरफेस क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे हमने बाउंड्री सरफेस क्रिएट करनी है। अगेन बाउंड्री सरफेस को क्लिक करेंगे, डायरेक्शन 1, ये वाला एज और ये वाला एज, डायरेक्शन 2, ये वाला कर्व, और ये मेरे पास दोबारा से मुझे एक स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये हमारे पास बाउंड्री सरफेस क्रिएट हो रही है या नहीं। और डायरेक्शन 2, इसकी भी हमें दोबारा से यहाँ पे स्केच क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, अगेन टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं। सॉरी, मैंने टॉप प्लेन सेलेक्ट किया है, राइट प्लेन हमने सेलेक्ट करना है। स्केच में चलते हैं क्योंकि राइट प्लेन में ही हमने कर्व्स ड्रॉ किए थे, तो ये हम अलग-अलग सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अदरवाइज हमारे पास जो है वो बाउंड्री सरफेस क्रिएट नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम ये वाले जो कर्व्स हैं इनको सेपरेट स्केच में ड्रॉ कर लेते हैं, इसको 25 मिलीमीटर। क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। अगेन राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और बेशक कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं। क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। अगेन राइट प्लेन, स्केच, कन्वर्ट एंटिटी, क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। अगेन राइट प्लेन, स्केच, कन्वर्ट एंटिटी, एग्जिट स्केच। ये मेरे पास डिफरेंट स्केचेस क्रिएट हो चुके हैं। अब इन्हीं स्केचेस को यूज करके मैं बाउंड्री सरफेस अपनी बाकी की क्रिएट कर सकता हूं। तो अगेन सरफेसेस, बाउंड्री सरफेस, और यहां पे डायरेक्शन 1 दे देते हैं, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। सिमिलरली डायरेक्शन 2 में जाएंगे और डायरेक्शन 2 में मेरे पास जो ये कर्व्स हैं, एक ये वाला कर्व आ जाएगा और सिमिलरली एक ये वाला कर्व आ जाएगा। क्लिक ओके। अगेन चलते हैं और फाइनली इस यहां पे भी हम बाउंड्री सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। डायरेक्शन 1, एज नंबर 2, डायरेक्शन 2 में आएंगे और यहां पे मैंने जो स्केचेस बाकी ड्रॉ किए हैं मैं, जिसमें एक ये वाला स्केच आ जाता है और एक ये वाला स्केच आ जाता है। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरी रिक्वायर्ड बाउंड्री सरफेसेस क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, अब इन स्केचेस को जो हमने शो करवाए थे इन सबको हम 1 बाय 1 करके हाइड कर देते हैं। यस, ये मेरे पास हाइड हो गए हैं। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं
और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इन सब सर्फेसेस को आपस में ज्वाइन करना है। ये अभी हम देख सकते हैं हमारे पास 10 सर्फेसेस हैं, तो इनको हमने कंबाइन करना है वन सरफेस बॉडी में बिफोर वी कैन यूज द ट्रिम टूल। तो यहाँ पे हम निट सरफेस में चलेंगे और निट सरफेस में जितने भी हमारे पास यहाँ पे सर्फेसेस आ रही हैं, डिज़ाइन ट्री को खोलेंगे और ये जितनी भी सर्फेसेस हैं इन सब को वन बाय वन करके हम सिलेक्ट करेंगे और ये सारी की सारी सर्फेसेस को हमारे पास कंबाइन करके एक सिंगल सरफेस बना देगा। ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो जितनी भी डिफरेंट सर्फेसेस हैं उन सब को हम कंबाइन करके एक सिंगल सरफेस में क्रिएट कर लें और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट जो इसमें ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वन बाय वन करके सिलेक्ट कर लें और फाइनली जो है वो इसको क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास ये वाले सारी सर्फेसेस जो हैं वो एक सिंगल सरफेस यानी एक वन बॉडी में क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी मेरे पास दो और सर्फेसेस ये रह गई है और ये रह गई है। ओके, अब हम क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल बॉडी क्रिएट हो गई है। ओके, अब चलते हैं और नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो ट्रिम टूल के लिए स्केच ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। बेसिकली ड्राइंग में अगर देखते हैं तो ये वाले हमने फीचर्स जो क्रिएट करने हैं, कट्स क्रिएट करने हैं, ये अब मैं करने लगा हूँ। उसके लिए सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हैं, जस्ट मेक श्योर के 6 साइड्स हों इसकी और इस पॉइंट पे एक इस तरह का एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लेते हैं। कुछ रिलेशंस देते हैं इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल, सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल। अब बाकी डायमेंशंस हमें ड्राइंग में गिवन है, जिस तरह ये वाली हमारे पास दोनों जो पॉइंट्स हैं दैट इज 8 मिलीमीटर, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 8.6 मिलीमीटर। ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया एग्जिट स्केच। अब ये बेसिकली हमारा स्केच है इस टाइम टॉप प्लेन में। इस स्केच को हम इस सरफेस पे किस तरह लेके आ सकते हैं, प्रोजेक्ट कर्व के जरिए। तो सर्फेसेस में ही कर्व्स में जाएंगे और प्रोजेक्ट कर्व में जाएंगे, स्केच सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने सरफेस पे लेके आना है, सरफेस सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये वाला स्केच मेरे पास अब इस सरफेस में प्रोजेक्ट हो गया। अगेन हमने नीचे वाले सरफेस में भी यही चीज़ क्रिएट करनी है। प्रोजेक्ट कर्व में जाएंगे, स्केच सेलेक्ट करते हैं और सरफेस सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे। ओके, अब यहां पे ट्रिम टूल में चलते हैं, ट्रिम सरफेस और रिक्वायर्ड सरफेस, कर्व, सरफेस, क्लिक ओके। अगेन ट्रिम सरफेस, यहां पे कर्व नंबर 2, सरफेस, क्लिक ओके। ओके, ये हम देख सकते हैं मेरे पास दो कट्स क्रिएट हो गए हैं। अब यही हमने बाकी भी कट्स क्रिएट करने हैं। अगेन स्केच में चलते हैं, कन्वर्ट एंटिटी और इन सारी लाइंस को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, क्लिक ओके। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और सर्कुलर पैटर्न में इन सारी एंटिटीज को मैंने पैटर्न करना है। 55 डिग्री, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 2 और यहां पे बेसिकली ये वाला मेरे पास पॉइंट है। थोड़ा सा इस स्केच को हमने अगेन हम यहां पे चलते हैं, इसी स्केच में इसको डिस्कार्ड करें, इसी स्केच में आए और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज, मैं जस्ट वेरीफाई कर लूँ हमारे पास जो डिस्टेंस है, यस डिस्टेंस इज फाइन। तो अगेन हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, उसी तरह अभी हमने कन्वर्ट एंटिटीज की थी उनको कन्वर्ट कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से, क्लिक ओके करते हैं। सर्कुलर पैटर्न और एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 2 और यहाँ पे हम डिस्टेंस इसको दे देते हैं ऑलमोस्ट 60 डिग्री
और ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट कर्व जो है वो यहाँ पे आ चुका है मेरे टॉप प्लेन पे। ओके, क्लिक ओके करते हैं और इसी को अब दोबारा से हम प्रोजेक्ट करेंगे, एग्जिट स्केच करते हैं। इसी को हम दोबारा से प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट कर्व में जाएंगे और रिक्वायर्ड सरफेस, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, इसके अंदर जो हमारे पास स्केच है। बेसिकली अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है 8.6, ये मैंने बेसिकली ओरिजिन से दे दिया, ये इस लाइन से है। इसको थोड़ा सा हम ज़रा करेक्ट कर लेते हैं। तो अगेन हम इसी स्केच में जाके एडिट स्केच करेंगे और ये वाली जो चीज़ है ये बेसिकली मैंने इस पॉइंट से देनी है 8.6 मिलीमीटर। यस, ये अब फाइन है। एग्जिट स्केच और ये वाली जो चीज़ है अगेन मैंने यहाँ पे ये वाला जो स्केच ड्रॉ किया तो इसको हम रिक्वायर्ड रिलेशंस दे देते हैं। दैट्स इट, एग्जिट स्केच। और ये हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट कर्व भी हम दोबारा से देते हैं। स्केच सेलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट कर्व, रिक्वायर्ड सरफेस, क्लिक ओके। और इसी तरह हमने नीचे भी इसी तरह देना है। अगेन यही स्केच सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट कर्व, रिक्वायर्ड सरफेस, क्लिक ओके। ट्रिम टूल यूज कर लेते हैं, सरफेसेस कमांड, ट्रिम सरफेस। ओके, यहाँ पे भी अगेन मेरे पास दो स्केच है तो इनको भी मुझे दोबारा से एडिट करना पड़ेगा। और ये वाला जो मेरे पास ओरिजिनल स्केच था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज हम इसको प्रोजेक्ट कर्व नहीं कर सकेंगे। एग्जिट स्केच और अब मैं यहाँ पे ट्रिम सरफेस में जाऊँगा और रिक्वायर्ड ट्रिम टूल मेरे पास कर्व नंबर 4 होगा, सरफेस, क्लिक ओके। और यही चीज़ मैंने नीचे भी करनी है तो नीचे के लिए भी मैं यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पे कर्व नंबर 4 मैंने कर लिया। कर्व नंबर 5 का जो मेरे पास स्केच है इसमें भी मैंने ओरिजिनल स्केच को यस डिलीट कर दिया हुआ है, ये ठीक है। ओके, अगेन हम यहाँ पे ट्रिम सरफेस में जाएंगे और रिक्वायर्ड ट्रिम टूल सेलेक्ट करेंगे। ट्रिम टूल हमारे पास कर्व नंबर 4, कर्व नंबर 5, सरफेस, क्लिक ओके। ओके, उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे भी इसी तरह ही हमने क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ, स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम राइट प्लेन, टॉप प्लेन में जाएंगे, स्केच में जाएंगे और कन्वर्ट एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और ये वाले जो मेरे पास लाइंस हैं इनको मैं कन्वर्ट कर लूँगा। क्लिक ओके करते हैं, सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एंटिटीज 2 और ये मेरे पास जो है वो अगेन -55 में इसकी डायरेक्शन दे देता हूँ, क्लिक ओके। ये थोड़ा सा मेरे पास जो है यहाँ पे 55 नहीं, इसको भी हम 60 डिग्री देते हैं। Circular pattern, required entities to pattern 1 2 3 4 5 6, number of instances 2, -60, क्लिक ओके। ये हम रिलेशन दे देते हैं इन दोनों का एज वर्टिकल। ट्रिम टूल और ओरिजिनल जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि हमारे पास एक ही एंटिटी रहे पर स्केच, क्लिक ओके। फीचर्स में जाएंगे और प्रोजेक्ट कर्व को सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड सरफेस, क्लिक ओके। अगेन यही चीज़ दोबारा से हम
इसी स्केच को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट कर्व, और इस बार जो नीचे वाली सरफेस है इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, फाइनली यहाँ पे हम सरफेसेस में जाएंगे, ट्रिम सरफेस, कर्व नंबर 6, सरफेस, क्लिक ओके, ट्रिम सरफेस, कर्व नंबर 7, सरफेस ट्रिम है, कर्व नंबर 7, रिक्वायर्ड सरफेस, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको फाइनली मैंने कुछ फिलेट्स देने हैं, तो फिलेट्स हम क्विकली दे देते हैं। 2 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड फिलेट्स हैं, तो ये वाले मेरे पास दोनों पॉइंट्स, इनको 2 मिलीमीटर, जितने भी हमारे पास रिक्वायर्ड एजेस हैं इनको 2 मिलीमीटर के हम फिलेट्स देते हैं। और इसी तरह ये वाली भी जो एजेस हैं इनको मैंने 2 मिलीमीटर देना है। अगेन फिलेट कमांड, और अब ये वाले जो मेरे पास एजेस हैं इनको भी मैं 2 मिलीमीटर फिलेट दे देता हूं। तो पार्ट जो है वो मेरा, इसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट में हमने एक दो चीजें और करनी होंगी। ओके, इसको फाइनली हम थिकनेस दे देते हैं, तो थिकनेस हम दे देंगे 2 मिलीमीटर इनसाइड, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट मेरा इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। तो इस पार्ट को बनाते हुए हमने डिफरेंट सर्फेसिस की कमांड यूज़ की हैं, सर्फेसिस की एडवांस कमांड यूज़ की हैं। इसकी एक और चीज़ थोड़ी सी मैं ठीक करना चाहूँगा। बेसिकली जो मेरे पास ये वाला जो कट आया हुआ है ये थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट के है। इसको क्विकली हम ठीक कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसी स्केच में जाएंगे, ये वाला जो हमने स्केच ड्रॉ किया इसको मैं एडिट करता हूँ। और बेसिकली ये मेरे पास कन्वर्ट एंटिटीज़ में चलते हैं सबसे पहले, और इस एंटिटी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये एंटिटी मेरे पास कन्वर्ट हो गई, क्लिक ओके। और ये वाली जो मैंने अभी एंटिटी बनाई थी इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 2 देंगे और एंगल में 60 डिग्री दे दूंगा, क्लिक ओके करेंगे। अब ये मेरे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। एग्जिट स्केच कर देते हैं, तो एग्जिट द स्केच एंड रीबिल्ड। ओके, डेफिनेटली वो एरर आए होंगे क्योंकि हमने प्रोजेक्ट कर्व भी ड्रॉ किया हुआ है। तो कर्व नंबर 4 पे जाएंगे, स्केच में जाएंगे, एडिट करते हैं, और जो ओरिजिनल मेरे पास स्केच है इसको मैं ट्रिम कर देता हूं। एग्जिट। ओके, अब मैं यहां पे सरफेस ट्रिम में आऊंगा, एडिट फीचर में आऊंगा, और रिक्वायर्ड सरफेस जो है वो यहां पे सिलेक्ट करेंगे, कर्व नंबर 4, रिक्वायर्ड सरफेस, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहां पे ट्रिम हो जाएगा। और उसके बाद अगेन यही चीज़ हमने नीचे भी करनी है, तो इसी को दोबारा मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे भी हम रिक्वायर्ड जो कर्व है उसमें कर्व नंबर 5 सिलेक्ट करेंगे, सरफेस सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो रिक्वायर्ड कट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ चुकी हैं। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसे वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।